A very good morning and Assalamu alaikum to all my students of class 3. I hope you all are very fine and I hope that you have started learning for your final exams. Right, student? So, student, today we are going to see our next chapter, that is chapter number 8, Flying High, Recapitulation. Okay, student? So we are going to see the recapitulation of chapter number 8, that is flying high. What we have learned in this chapter? आपको आगे के वीडियो याद आए बच्चे कि ये वीडियो में ये चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? Yes, anyone can tell me? Yes. In this chapter we are going to learn about the different types of the birds. How the birds fly. What is the speciality of that bird? है ना, ये लेसन में हमने यही पढ़ा था ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बर्ड्स के बारे में कि बर्ड्स की कौन से बर्ड्स का क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा बर्ड हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम्स में एज अ पजल्स भी मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, यानी ठीक है ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा और आपको उसके आंसर्स देना. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं वो बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे क्वेश्चन के आंसर्स दिए थे पूनम द डे आउट के लिए. तो जुहैर, रेठा मोहम्मद, ये बच्चों ने मुझे आंसर्स दिए हैं. चैप्टर नंबर 1 मैंने पूछा था कौन कौन से बर्ड्स पूनम ने देखे थे ऑन द ट्री एंड ऑन द पॉन्ड. तो ये सभी बच्चों के लिए मैं क्लैप करना चाहती हूँ. जुहैर के लिए, रेठा मोहम्मद के लिए वेरी गुड बच्चों. Now the second one is Choksi Hamza. Very good Hamza. आप भी बहुत एक्टिव बच्चे हो, आप हमेशा मुझे आंसर देते हो. वेरी गुड, कीप इट अप. मैं ऐसे ही सभी बच्चों का अप्रिशिएट करती रहूँगी जो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखकर भेजते हैं. ज़ैनब सब्बीर, वेरी गुड. ज़ैनब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हो. वेरी गुड ज़ैनब, कीप इट अप. ऐसे ही पढ़ती रहो बेटा. वेरी गुड. नाउ द सेकेंड वन इज़ अरहान. वेरी गुड मौलवी अरहान, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप. आपने भी मुझे दोनों आंसर्स बहुत अच्छे से लिख कर दिए हैं. वेरी गुड बेटा. नाउ द सेकेंड वन इज आफिया मकसूद. वेरी गुड आफिया. एंड पटेल खदीजा. खदीजा एंड आफिया, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप. इतने सारे बच्चों में से आप इतने बच्चे हैं जो वीडियोस को देखते हैं एंड यू आर गिविंग द आंसर्स. सो वेरी गुड, कीप इट अप. दिस ऑल आर द स्टार्स जो हमेशा इनके आंसर्स मुझे मोस्ट ऑफ हर एक वीडियो में ये बच्चे के आंसर्स मुझे मिलते हैं. तो नेक्स्ट बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ क्या आप भी मुझे आंसर्स लिखकर भेजिए. वेरी गुड ऑल ऑफ देम. नाउ वी विल स्टार्ट आवर रिकैपिटुलेशन ऑफ दिस चैप्टर. चैप्टर नंबर 8, फ्लाइंग हाई. On my head I have a crest. ये बर्ड ऐसा बोल रहा है कि मेरे हेड पर एक क्रिस्ट है. All says I dance the best. सभी लोग ऐसा बोलते हैं मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ. Of my feathers I am proud. मैं अपने feathers यानी पंखों पर बहुत ज़्यादा गर्व करता हूँ, प्राउड करता हूँ. Before the rain I cried aloud. बारिश आने पर से मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ. Tell me who am I? कौन सा बर्ड है ये? This bird is a peacock. And peacock is the national bird. Which is the national bird of India? Peacock. Now see the next. Long and groomed is my tail. ये सब बर्ड बोल रहा है कि मेरी जो टेल है, पूंछ है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और ग्रूम्ड है. हाई अप इन द स्काई आई स्नेल. ऊंचे आसमान में मैं बहुत अच्छे से उड़ता हूँ. आई पीक एंड ईट ऑल द माइस. मैं ज़मीन पर से सारे चूहों को देखकर पकड़ कर खा लेता हूँ. द डेक्स इज़ वॉट यू कॉल मी. और आप मुझे ये नाम से बुलाते हैं. तो ये बर्ड को हम कौन से नाम से बुलाते हैं? एनीवन कैन टेल मी? यस, द नेम ऑफ दिस बर्ड इज ईगल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बर्ड? ईगल. तो स्टूडेंट,
एग्ज़ाम्स में मैं ये क्वेश्चंस ऐसे ही आपको पूछ सकती हूँ, शायद मैं ऐसे पूछ सकती हूँ, ऑन माई हेड आई हैव अ क्रिस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट, हु एम आई। तो आपको इतना पढ़कर लिखना है पीकॉक। सेकेंड में मैं ऐसा पूछ सकती हूँ, लॉन्ग एंड ग्रूम दिस माई टेल, हाई अप इन द स्काई आई स्नेल, आंसर मी हु एम आई। तो ये आप कैसे पूछ सकते हैं, कैसे कि उसकी टेल लंबी है, चौड़ी है और मैं स्काई में बहुत ज़्यादा ऊंची हवा में उड़ता हूँ। तो आपको ऐसे ये सेंटेंस से आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन से बर्ड के बारे में पूछ रही हूँ। तो एग्ज़ाम में ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स तो आए ही, ये ऑब्जेक्टिव्स भी आएगा, बट टेक्स्ट बुक में से मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चंस बनाकर पूछ सकती हूँ। तो स्टूडेंट प्लीज़ टेक केयर, आपको ये भी लर्न करना है, ये पजल्स भी आपको लर्न करना है। ओके, गॉट इट। तो फर्स्ट वाले बर्ड के बारे में हमने पढ़ा था, वो कौन सा बर्ड था, दैट वाज द पीकॉक, and the second bird which we have learned, that is the eagle. Now we are going to see the next bird, कि हम कौन से birds के बारे में next पढ़ने वाले हैं। I hope आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछूंगी। The next, my feathers are green, my beak is red, Gawa and a green chili is my feed. Who am I? मैं कौन हूँ? पैरेट, क्योंकि पैरेट का पूरा जो बॉडी है वो ग्रीन कलर का होता है, उसका बिक यानी चोंच जो है वो रेड कलर की होती है, उसको ग्वावा और रेड ग्रीन चिली बहुत पसंद है। ग्वावा मतलब जमरूक और ग्रीन चिली यानी हरी मिर्ची, ये दोनों चीज़ इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलो आइडेंटिफाई करो, ये कौन से बर्ड के बारे में मैंने पूछा, पैरोट के बारे में पूछा। तो एग्ज़ाम में भी मैं इसको ऐसे पूछ सकती हूँ, पूरा पैराग्राफ नहीं दूंगी, सिर्फ 2 लाइन दूंगी और आपको उसको देखकर पहचानना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा देख सकती हूँ, माई फेदर आर ग्रीन, माई बिक इज़ रेड, ग्वावा एंड चिली इज़ माई फीड। तो आपको मुझे आंसर देना है। नाउ सी द नेक्स्ट बर्ड, ब्लैक आर माई फेदर्स। ये बर्ड क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे फेदर्स है, पंख है, वो पूरी तरह से ब्लैक है। ब्लैक इज माई डेस्क, काका आई डू ऑल द डे। मैं ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक 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 हूँ और पूरे दिन में चिल्लाता रहता हूँ का का का। हमें इसकी आवाज़ भी पसंद नहीं होती है ना। वो जैसे ही हमारे विंडो के पास आकर का करना स्टार्ट कर देता है तो हम उसको भगाना शुरू कर दे, भाग इधर से, हट हट करते हैं ना, शू करते हैं, राइट। हमें तो ये कौन से बर्ड के बारे में हम बोल रहे हैं, जो पूरी तरह से ब्लैक है, उसके जो फेदर्स है वो ब्लैक है, बॉडी है जो ग्रीन कलर ग्रे कलर की है, चोंच भी उसकी ब्लैक है, बिग भी उसकी ब्लैक है और पूरे दिन वो का करता रहता है। विच बर्ड, एनीवन कैन टेल मी? यस, दैट इज द क्रो, CROW, क्रो। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया कि मैं आपको किस तरीके से ये एग्ज़ाम्स में पूछ सकती हूँ। मैं ये बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मैंने ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछा तो आप मुझे नहीं बोलोगे कि मैडम ये कैसे करना है, हमें तो नहीं पता है। इसलिए मैं बार बार आपको पूछ रही हूँ, कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से भी पूछ सकती हूँ, ट्विस्ट करके। तो आपको ये भी लर्न करना है। ओके, तो हमने थर्ड बर्ड के बारे में कौन सा पढ़ा? पैरेट। पैरेट कौन से कलर का होता है? वो ग्रीन कलर का होता है, उसकी बीक रेड होती है और उसको क्या पसंद है? गुआवा एंड चिली। और क्रो पूरी तरह से ब्लैक होता है और वो पूरे दिन क्या करता है? का चिल्लाता रहता है। नाउ सी द नेक्स्ट, कुहू कुहू इज माई साउंड। वो क्या बोलती है? कू कू कू।
वो ऐसे चिल्लाती है, वो ऐसा बोलती है कि कुहू कुहू इज़ माई साउंड, एवरीवेयर आई एम फाउंड, मैं हर जगह पर सबको नज़र आती हूँ। माई स्वीट वॉइस गिव मी द फेम, मेरी जो मीठी आवाज़ है वो ही मेरी पहचान है। लोग मुझे अपनी मेरी मीठी आवाज़ से पहचानते हैं। मैं जैसे ही बोलना स्टार्ट करती हूँ लोगों को मेरी आवाज़ सुनना बहुत पसंद है। इज़ माई नेम, चलो चलो बच्चों बोलो मेरा क्या नाम है। ओके स्टूडेंट, ये आवाज़ कौन निकालता है? कू कू कू, कौन निकालता है ये आवाज़? कोयल, राइट। ये कौन सा बर्ड है जो ये आवाज़ निकालता है? द नेम ऑफ दिस बर्ड इज़ कोयल। और कोयल की आवाज़ बहुत प्यारी होती है, मीठी होती है, हमें सुनने में अच्छा लगता है, राइट। हम उसको नहीं भगाते हैं। अगर वो हमारे विंडो के पास आकर बैठती है तो हमें सुनना उसकी आवाज़ पसंद है। नाउ सी द नेक्स्ट बर्ड। दैट एनिमल आई डू ईट, मैं मरे हुए जानवर खाता हूँ। मेकिंग प्लेस क्लीन एंड नीट, और मैं जिस जगह पर जो जानवर मर जाता है मैं वहाँ जाकर उस जानवर को इतनी अच्छी तरीके से खाता हूँ कि वो जो जगह है वो मैं एकदम बिल्कुल साफ़ कर देता हूँ। मैं वो जगह को ख़राब नहीं रखता हूँ, इतनी अच्छी तरीके से मैं वो डेड एनिमल को खाता हूँ। हाई अप इन द स्काई आई फ्लू, मैं कहाँ उड़ता हूँ? स्काई में उड़ता हूँ, बहुत ऊँची इसमें। एंड वल्चर इज़ वॉट आई एम कॉल्ड बाय, और मेरा क्या नाम है? मेरा नाम है वल्चर। मैं कौन सा बर्ड हूँ? वल्चर। और मैं कौन से एनिमल्स को खाता हूँ? डेड एनिमल्स, यानी मरे हुए जानवरों को मैं खाना पसंद करता हूँ। नाउ सी द नेक्स्ट। माई बिक इज़ पिंक, ये बर्ड ऐसा बोल रहा है जो मेरी चोंच है वो गुलाबी कलर की है, पिंक कलर की है। मेरे जो फैदर्स है, पंख है, वो ग्रे कलर के हैं। गुटर गु आई डू ऑल द डे, मैं पूरे दिन गुटर गु करता हूँ। स्टूडेंट याद आया? आप जब स्कूल आते थे, आप क्लास में बैठते थे तो सडनली अचानक ये बर्ड हमारे क्लासरूम में आ जाता था, राइट। और उसको बचाने के लिए हम क्या करते थे? तुरंत फ़ैन को स्विच ऑफ कर देते, है ना। हम सारे फैंस को बंद कर देते थे। क्यों? क्योंकि उसको कोई नुकसान ना हो। और वो हमारे क्लास में रूम में आकर क्या करता था? गुटर गु बोलता था ना, आवाज़ निकालता था। सो स्टूडेंट, ये कौन से बर्ड के बारे में हम बोल रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द पीजन, कबूतर। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पीजन, कबूतर। ये बहुत प्यारा बर्ड है, बहुत अच्छा बर्ड है, इसको पालना अच्छा लगता है ना। अच्छा बर्ड है। तो वो कौन से कलर का है? ग्रे कलर का। नाउ सी द नेक्स्ट। माई बीक इज़ वेरी स्पेशल, ये बर्ड ऐसा बोल रहा है मेरी जो चोंच है ना वो बहुत स्पेशल है, मैं अपनी चोंच की वजह से जाना जाता हूँ। आई यूज़ इट लाइक अ नीडल, मैं अपनी चोंच को एक सुई की तरह यूज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी हमारे कपड़े सिलाई में से निकल जाते हैं तो मम्मी नीडल और धागा लेकर हमारे कपड़ों को स्टिच करती है, सीती हैं। तो ये बर्ड भी ऐसे ही करता है, उसकी चोंच कैसे हैं? नीडल की तरह है। और वो क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये बर्ड जो है अपना जो नेस्ट है, अपना जो घोंसला है वो बनाने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करता है। यानी ये बर्ड अपना नेस्ट पूरा सी के बनाता है। हम कैसे सुई में धागा डालते हैं और कपड़े को स्टिच करते हैं, वैसे ही ये बर्ड अपना चोंच के अंदर थ्रेड लाता है और थ्रेड से वो पूरा सी कर अपना नेस्ट बनाता है। Switches leaves and I make my home, the next bird is how I am known, और मैं इसी वजह से मेरा नाम दिया गया है टेलर बर्ड। इस बर्ड का क्या नाम दिया गया है? टेलर बर्ड, क्योंकि हमारे कपड़े टेलर सीता है ना,
जॉइन करता है, तो उसी तरह ये सारी लीव्स को इकट्ठा करता है और सभी लीव्स को अपनी चोंच की मदद से, बीक की मदद से एक दूसरे के साथ वो सीता है और सीकर पूरा नेस्ट उसका रेडी करता है, इसलिए इसको बोला जाता है टेलर बर्ड। इन ट्रंक ऑफ द ट्री होल्स आई मेक हिडन इंसेक्ट्स इन केक, टक 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 आई वर्क ऑल द डे। अब ये दूसरा बर्ड है वो ऐसा बोलता है, मैं ट्रीज़ के पास जाता हूँ, ट्रीज़ के जो ट्रंक होते हैं, ओके, ट्रंक यानी उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है मोटा वाला, मैं वहाँ जाकर पूरा दिन टक 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 करता हूँ। कैसे टक टक करता है देखो, कैसे करता है, यानी वो पूरे दिन ट्रीज के पास जाकर ऐसी टक 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 आवाज़ करता है और वो बोलता है मैं फिर उसको होल करता हूँ, मैं एक छोटा सा होल करता हूँ और उसके अंदर जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मैं उनको निकाल कर खाता हूँ। क्या कहता है, मैं उनको निकाल कर खाता हूँ। अब ये बर्ड का क्या नाम है, वुड पैकर। क्यों उसको वुड पैकर का नाम दिया गया है, बिकॉज वो पूरे दिन वुड पर, लकड़े पर टक 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 करता है और उसके अंदर से इंसेक्ट्स को और वॉर्म्स को निकालकर वो खाता है। इसलिए इस बर्ड को हम कौन से नाम से पहचानते हैं, वुड पैकर, है ना। सभी बर्ड्स के अलग अलग इम्पोर्टेंस है जिसको हम उनके नाम से पहचानते हैं। नाउ सी, why is there no much noise, why is there is so much noise in the jungle। ये बर्ड ऐसा बोल रहे हैं, अरे जंगल में इतनी सारी आवाज़ें क्यों है यार, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप, मुझे नींद नहीं आती है। कौन सा एनिमल ऐसा बोल रहा है, आउल। आप देख रहे हैं ये बर्ड कौन सा बर्ड है, आउल है। व्हाट द आउल इज टेलिंग, कि ये क्या शोर बना रखा है, पूरे जंगल में सब चींची चू चू कर रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सोना है। डियर आउल, ये जो दूसरा बर्ड बैठा है वो ऐसा बोल रहा है, डियर आउल, द बर्ड्स आर ऑल फ्लैटनिंग themselves एंड शाउटिंग। ये बर्ड्स एक दूसरे को मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है, आउल के सामने जो बर्ड है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आज का आपका ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बर्ड जो आउल से बातें कर रहा है। आउल ने बोला मुझे नींद नहीं आ रही है, ये लोग कितना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, कितनी आवाज़ कर रहे हैं। तो उसको एक बर्ड ने जवाब दिया, अरे सब बर्ड्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं। तो उस बर्ड का क्या नाम है जिस बर्ड के सामने मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इस बर्ड का नाम लिखकर भेजना है। मैं सभी बच्चों का आंसर्स के लिए वेट करूँगी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। द आउल सेड, आउल ऐसा बोल रहा है, स्टॉप दिस हुल्ला गुल्ला, ये आवाज़ दे, शोर बंद करें। वाई आर यू क्वारिंग, क्वारिंग यानी इतना चीची चूचू क्यों कर रहे हो। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वे। आउल बोल रहा है, अरे लड़ना झगड़ना सब बंद करो, हम सभी जितनी भी बर्ड्स इस दुनिया में हैं वो सभी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत अलग है, सब एक दूसरे से जुदा है। हम ह्यूमन बींग्स भी अलग है सबसे, हमारा चेहरा अलग है, हमारा चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, उठने का स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, हमारे कान नाक मुंह दांत सब अलग है एक दूसरे से। वैसे ही सभी बर्ड्स का सभी चीज़ डिफरेंट होती है, सभी के कलर्स अलग हैं, सभी के फीट्स अलग हैं, सभी की बिग्स अलग है, फेदर्स अलग है, आँखों के शेप्स अलग है, मुंह अलग है
है ना। उड़ने का स्टाइल अलग है, आवाज़ अलग है। ऐसा कौन बोल रहा है? आउल बोल रहा है कि हम दुनिया में जितने भी बर्ड्स हैं वो सब एक दूसरे से अलग है, मुख्तलिफ है। ये ऐसा कौन बोल रहा है? आउल बोल रहा है। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और मज़े भी आया होगा, राइट। सो स्टूडेंट, मेरे आज का क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बर्ड हु इज़ टॉकिंग विद द आउल? मैंने वहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगाया, तो अपनी टेक्स्ट बुक में उस बर्ड को देखना और फाइंड आउट करना कि इस बर्ड का क्या नाम है और मुझे कमेंट बॉक्स पर उसको लिख कर भेजना। मैं आप सभी के लिए वेट करूँगी। और मैंने अभी भी बोला कि मैं एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस एज अ पज़ल तरीके से पूछ सकती हूँ, एज अ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको एक बार गो थ्रू करना है इस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के लिए भी कि भाई ग्रे कलर का कौन सा बर्ड है जो डेड एनिमल्स को खाता है, ठीक है। टिल देन आप अपनी सारी CW बुक्स को कंप्लीट रखें। क्वेश्चन बैंक्स आएंगे उसको पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि आपका फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहा है। सभी सब्जेक्ट में रिकैपिटुलेशन स्टार्ट हो गया है। टिल देन स्टे होम। आपका पूरा ध्यान रखना। बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू, मिसिंग यू ऑल माई